हमारा जो काम है सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया मानती है। बस हमारा जो काम रहा है, हमने जो दिल्ली के अंदर किया, पंजाब के अंदर हम कर रहे हैं, हम एक जो कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर जो बड़े पैमाने में बदलाव लाएं, जो देश की ज़रूरत है उसके लिए हम अपनी बात रख रहे हैं। ऐसा कोई ये मजबूरी नहीं है कि हम ही को करना है, कोई और भी अगर करे उस काम को, अगर कोई और बेहतर से करे तो हमारी ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन इस वक्त मौजूदा वक्त में मुझे लगता है हमने जो इसका बेड़ा उठाया है हमारी ज़रूरत है। और एक बड़ी खबर आ रही है कि जो दिल्ली के एलजी है वीके सक्सेना, आपको वहां से हटाने के बाद जो है वो आप जेडके की तरफ आ रहे हैं। चलो वहाँ सरकार तो बिठा दी, लेकिन यहाँ पर बेहतर करने की उम्मीद तो करेंगे। देखिए हर इंसान गलत हो सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जहाँ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। अभी कौन गवर्नर आएगा, क्या होगा, लेकिन जो भी आएगा वो लोगों के बेहतर के बारे में सोचेगा, और सोचना भी चाहिए। ऐसा नहीं हमारा भेदभाव किसी से नहीं है, बस इतना है कि जम्मू कश्मीर तरक्की कैसे करे, यहाँ के लोगों को ज़रूरियात की चीज़ें कैसे मिलें, जो बेहतर मुमकिन हो सके उसको अगर कोई करने वाला कोई भी आ जाए, हमें उसमें एतराज़ तो स्टेटहुड क्यों नहीं रिस्टोर हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं? स्टेटहुड देखिए ये सरकार का अपना मामला है। सेंटर की सरकार ने जो वादा किया है, तो ये मोदी जी अपने वादे में सुना था पक्के हैं, तो आप उनसे भरोसा कर लीजिए। जम्मू कश्मीर की आवाम अगर परेशानी में है, अगर उन्हें स्टेटहुड चाहिए, अगर जम्मू कश्मीर की आवाम ये बात कहती है, तो मुझे नहीं लगता मोदी जी को इतना इंतज़ार करवाना चाहिए। आपके पास काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी शिकायतें भी हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, कॉलेजेस को लेकर, सड़कों को लेकर। आप यहाँ आए भी और आपने नेशनल हाईवे की हालत भी देखी, तो लोग जो है यहाँ डिमांड करते हैं कि किश्तवाड़ में भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? देखिए ये ज़रूरत है, आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, आबादी घनी हो रही है, लोग भी बढ़ ही रहे हैं, तो ये चीज़ें डोर स्टेप पे होना बड़ा ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़ का, बहुत बड़े इलाके हैं इसमें, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब ज़रूरियात बढ़ चुकी हैं और लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं, दुनिया बदल रही है, तो उस दुनिया के साथ जो है हमारे भी यहाँ पर बेहतर बदलाव होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज़ें होना बहुत। डोडा मेडिकल कॉलेज की जो कंट्रोवर्सी है अभी वो गई नहीं है। हाँ देखिए अब हो गया, देखिए बेहतर होगा, सबकी जिम्मेदारी है बेहतर बनाना, है ना। हमारा कोई मकसद नहीं है किसी को नीचा दिखाना, हमारा यही रहता है कि एक आम आदमी की ज़रूरियात पे काम हो, जो जिसकी जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए, बस बात ख़त्म। देखिए सुर्खियों में बना रहना, ये मजबूरियाँ उन लोगों की। मैंने कहा कि 8 महीने से लगातार मैंने बोला, फिर एक वक्त आ गया जहाँ मुझे वो मजबूरन वो चीज़ें, वो कदम उठाने पड़े। वो सबूत पहले भी थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे हम किसी को इतना नीचा दिखाएं। लेकिन जब कोई ना माने, फिर आखिर में लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि हम गलत नहीं हैं, वो गलत थे, वो साबित करना फिर मेरी मजबूरी बन जाती है। और हमें उम्मीद है आने वाले कल में डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो जेएमसी है उसमें आपको वैसा नहीं देखने को मिलेगा। एक बेहतर ईमानदारी से जितना होगा उतना बेहतर होगा। सर लोग कहते हैं कि महराज मलिक जो है वो अपना लहजा बदले, काम देखिए आराम से भी हो सकता है और लहजा बदल, जिस तरीके से उसके लिए आप एक काम कर लीजिए, आप एक काम कर लीजिए, मेरे अलावा लहजे में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ एक आदमी है। सुन लीजिए, महराज मलिक को छोड़ दीजिए, नहीं मुझे छोड़ दीजिए। आप काम करना चाहते हैं, नहीं मुझे काम नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। जो बाकी लोग वो क्या काम नहीं करना चाहते, वो करवाना नहीं चाहते, वो ट्राई कर ले, वो ट्राई कर ले ना। वो तो उनके दरवाजे को खटखटाते हैं, उनको घर में जाकर प्यार से भी बोलते। अरे वो अगर करवा सकते हैं तो मुझे करवाने की क्या ज़रूरत है, वो तो लास्ट ऑप्शन है मेरा। जो मेरे अलावा लोग हैं, अगर उन्हें लगता है आराम से प्यार से बात हो सकती है तो जाइए वो लोग करें, उनको भी खिदमत करने का मौका मिल रहा है तो करें ना। अगर मुझे नहीं आ रहा है, अगर मैं कहीं बात उठा रहा हूँ तो वो कहीं सॉर्ट आउट करे ना उसका। अगर मैं छोटा सा आदमी हूँ, आज तो कह रहे थे कल तक ये बच्चा है, अब तो फिर बात वही आ जाती है कि बाप कौन है। अब तो दुनिया मानती है ना इस बात को। ये बच्चों वाली बातें मत करो, जिसको बनता है वो काम करे। अगर प्यार से होता है, हमने भी कोशिश की, हम भी प्यार से ही चाहते हैं कोई काम करे। आप आजमा कर देख लेना, अभी जो आने वाले कल में यहाँ पर पैसा बांटा जाएगा, वो किश्तवाड़ के अंदर है, वो डोडा के अंदर है, वो खिताई जनाब का पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है। मैंने कहा है आरडीडी अभी जन सैलाब आप देखेंगे। जब एक आम आदमी को लूटा जाएगा, उसको पता है कि ये काम मैंने किया है और उसको लूटने वाला कोई और होगा, उस दिन जब जन सैलाब इकट्ठा होगा और जालिमों के खिलाफ आवाज़ बुलंद होगी, उस दिन इनकी ताकत नहीं रोक पाएगी। मैंने कहा इस बार बेहतर कर दीजिए, जो आम आदमी का पैसा उसके घरों तक पहुँचा देना, एक गारंटी। सुन लीजिए, आप प्यार से बता रहा हूँ ना, आप सुन रहे हैं, अभी पैसा आने वाला है ना, आपके किश्तवाड़ का, डोडा का, सबका पैसा आने वाला है। तो उन चोरों को बता देना कि इस बार जिसने काम किया उसके घर तक पहुंचा देना। अगर नहीं पहुंचाएंगे, गवाह खड़े हो जाएंगे, फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ ना प्यार से, आपने कहा प्यार से बोल दिया ना, अभी महीना 2 महीना लगेगा, बोल देना ये बात मैं 15 साल से बोल रहा हूँ, जो जिसका हक है उसके घर तक पहुंचा दो। अब मैंने बोल दिया, दोबारा ये मत बोलना कि आपने प्यार से नहीं बोला। अब प्यार से और कोई तरीका है बोलने का? नहीं, आप मुझे बता दो, मैंने ये बात बोल दी ना। अच्छा, हाँ, तो ये उन तक पहुंचा देना कि उस किस्म का माहौल ना बनाना
कि जो जिसका हक है उस तक पहुंचा देना असेंबली में हमें। सर, आपने एक बहुत बड़ी बात की जल जीवन मिशन को लेकर। एक जल जीवन मिशन के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है जो आपने असेंबली के अंदर भी उठाया था और टिल डेट अभी तक उस पर कोई काम देखिए, नहीं हुआ है, उस पर ये आपका बड़े- इसमें मैं एक चीज और जोड़ना इसमें चाहूंगा बड़े क्योंकि ये लेवल- मसला स्टेट यूटी गवर्नमेंट का है, न कि सेंटर का, क्योंकि चीफ मिनिस्टर स्टेट या का- मिनिस्टर कह सकते हैं कि डीसी की ट्रांसफर जो है वो एलजी करता है, लेकिन नहीं। ये डिपार्टमेंट उनके नहीं नहीं अंडर नहीं, है। ये डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर है। जल जीवन जो मिशन था वो एक हम मिशन पर थे, मिशन नाम ही इसको दिया था जल जीवन मिशन। एक ज़माना आने वाला है 10-20 साल के बाद, आप देखेंगे पानी की किल्लत होगी। ये जो वाटर ट्रीटी का मामला था, मैं इसमें खुश था कि हम ये पानी पाकिस्तान को नहीं दें, जनाब का पानी नहीं दें, हम इसको लिफ्ट भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ वो इलाका हुआ था, अब तो वो ख़त्म हो गया। अब तो कम से कम हम जनाब का पानी पीने के काबिल हैं, अब उसको उठाया जा सकता है। जैसे जल जीवन एक मिशन था, उसमें हम लोग फेल हो गए क्योंकि चश्मे उतने नहीं हैं कि चश्मों से पानी उठाकर वो लोकल लेवल पर प्रोजेक्ट बने थे। वो पंचायत के अंदर इन्होंने वो जो बैक टू विलेज का एक प्रोग्राम बनाया, जिसको पूछा उसने कहा वहाँ चश्मा है, वहाँ से आगे होज बनाओ, उसमें कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं थी। इसमें पॉलिसी मेकर होने चाहिए थे, इंजीनियर्स। जो काम इंजीनियर से करवाना था वो गाँव के लोगों से करवाया। उन्होंने कहा फलानी जगह चश्मा है, वहाँ से पाइप लगेगी, और अगले ने भी मान लिया, वहाँ से पाइप ला के वहाँ पे होज बना लिया। ना वो होज में पानी है और ना चश्मे से इस वक्त पानी निकल रहा है। ये पॉलिसीज़ होनी चाहिए थी। हम मिशन पे थे, वो मिशन एक फेल हो गया है। अब आने वाले कल में इससे जो हम जूझ रहे हैं, इस पर भी हम काम करेंगे। आखिरी सवाल मेरा साहब के जो इस वक्त डोडा जीएमसी का जो इशू है, आपकी इससे सकीना इत्तू साहिबा से कोई बात हुई? हाँ, अगर बिल्कुल, बात हुई तो उन्होंने क्या बताया? रात को कोई मैडम ने इंक्वायरी फ़ोन होगी किया कि था, बड़े फ़ोन करने के हैं कि आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सरकार के बड़े बड़े मुलाजिम सरकार में बैठकर जब उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है तो लोगों को उस कानून पे भरोसा उठ जाता है। मैंने उनको यही बात बोली है और मैंने कार्रवाई की मांग की है। मैंने एक चिट्ठी भी लिखी है जो मंजर आम पे भी आएगी और मैडम सकीना इत्तू को भी जाएगी। सुन लीजिए मेरी बात, उसमें कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, एक आम आदमी गलत करता है, उसको उसकी सज़ा मिलती है, कानून के शिकंजे में उसे दबोच दिया जाता है। जब बड़ा आदमी कोई गलती करता है, बड़े लेवल का एक पॉलिटिकल ग्राउंड होता है, बैकअप होता है, तो उन लोगों को कानून का शिकंजा भी उन्हें छोड़ देता है। लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। मैं पूरी उम्मीद के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरी ताकत के साथ उन लोगों को जवाब दूंगा और आप देखेंगे आने वाले कल में कि कानून का शिकंजा जब बड़े आदमी पर पड़ता है तो उसे दबोचने में कोई भी कमी नहीं होती है। और आम आदमी को कानून पे भरोसा करना चाहिए। कानून के दायरे में जो भी रहेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इंसाफ सबको मिलेगा और मुझे इसकी उम्मीद है। उसके अलावा उस पर बात होगी। तो क्या हम उम्मीद करें जो बिल्कुल। 15-20 साल से डॉक्टर बैठे तो वो उनके ट्रांसफर होंगे? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, नेचर भी चेंज आता है, नेचर भी चेंज आता है, चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप हर रोज़ एक ही सब्जी खा रहे हैं, तंग आ जाता है इंसान। थोड़ा बदली कर लीजिए। फिर भी घर के अंदर कितना ही खूबसूरत आपने घर बनाए, उस घर में इंसान रहना पसंद नहीं करता है। फिर भी वो टहलने के लिए वो रास्तों में ऐसे चलता है, पहाड़ों में जाना चाहता है। चेंज नेचर का है, नेचर चेंज चाहता है और हम भी चाहते हैं। जब एक ही आदमी 10-10, 15-15 साल एक ही जगह रहता है तो उसके दोस्त बन जाते हैं, फिर वो काम नहीं कर पाता है। उसके दोस्त हो जाते हैं, कुछ दुश्मन हो जाते हैं, फिर वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए आइए, 1 साल काम किया, फिर दूसरी जगह जाइए। हिजरत करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इस पर बात की है और मुझे पूरी उम्मीद। देखिए, डॉक्टर से मुझे कोई नाराज़गी नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। आपको जो काम करना है करिए, आपको ओवर टाइम लगाना है लगाइए, आपको पैसा कमाना है कमाइए, लेकिन जो आपका फ़र्ज़ है उसे ईमानदारी से निभाइए। बस हमारा इतना मानना है और ये हमारे दिल की ख्वाहिश है। लोग भी परेशान होते हैं। अभी मेरे यहाँ इलाके के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक उम्मीद से आए हैं। बस उनकी उम्मीद पे पानी ना फेरा जाए, उनको तकलीफ़ ना हो। ऑलरेडी हम तकलीफ़ में होते हैं, फिर अगर कहीं लगे, अंदाज़ा लगे कि यार फिर इन्होंने हमें झांसे में डाल दिया, जो चीज़ आज हो सकती थी उसको महीनों पे छोड़ दिया, तो थोड़ा बुरा लगता है। तो क्या महराज मलिक फिर जीएमसी डोडा जाएंगे? अरे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। देखिए, रोष बीवी के साथ हो सकता है, बीवी के साथ आप लड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ अगर रहना है तो उनके साथ बातचीत करनी पड़ती है। घर चलाना है ना। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा परिवार है, उसका हिस्सा है हम। ऐसा नहीं है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे मेरे जो भी डिपार्टमेंट है, मुझे वो तो मेरा हक है। महराज साहब, किश्तवाड़ के लोगों से आपसे काफ़ी तवक्कात हैं और पिछले हफ्ते भी सरोड़ बिमलाग में लोग आपका इंतजार कर रहे थे। आप उस दिन पुंछ में थे। किश्तवाड़ के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, इशूज़ रेज करना चाहते हैं, यहाँ टीम को मजबूत करने के लिए। देखिए, बात इशूज़ की नहीं है, यहाँ हर आदमी जिम्मेदार है। हमारे पास अखाड़ा खुला है, किसी को ठप्पा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेहतर है, जो ईमानदार है, वो हमारे इस कारवां के साथ जुड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा जहाद है। हम एक जंग लड़ रहे हैं, जंगी पैमाने पे हमने एक बड़ा बदलाव लाना है। जो कई सालों से घिसा पिटा जंग लगा हुआ है, उस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। और इसमें किसी को ये नहीं बताना है कि मेरा परिवार का सियासतदान में आ जाइए। अरे, हम आम आदमी हैं। जो आम आदमी जिसको ख्वाहिश होगी, जिसका जहन जितना होगा, पंचायत लेवल तक हम उसको सपोर्ट करेंगे। मेरा काम है मैंडेट देना, मेरा काम है उसे सपोर्ट करना।
और उसका काम है कि अपनी नीयत ठीक करना और अपना एजेंडा साफ करना। अगर आप ईमानदारी से इलाके की तरक्की करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की तरक्की करना चाहते हैं, आप मुझसे उम्मीद रखिए, पोस्टें खाली हैं, खुला मैदान है, जो बेहतर खेलेगा। जैसे आप भी जानते हैं किश्तवाड़ के कुछ ही बैट्समैन हैं जो अच्छा खेलते हैं, हम उसके लिए ताली बजाते हैं, चाहे वो कहाँ का है, फ़र्क नहीं पड़ता है। और मुझे खिलाड़ी चाहिए, मुझे ईमानदार चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो ईमानदारी के साथ अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए तैयार हो जाए। आम आदमी पार्टी को किस तरीके से आप मजबूत देखिए, मजबूत आम आदमी पार्टी को, मुझे मजबूत मत कीजिए, मैं मजबूत हूँ। मैं किसको मजबूत कर रहा हूँ? मैं मजबूत होने के बाद किसको मजबूत देखना चाहता हूँ? भाई मैं MLA हूँ, मेरे पास प्रोटोकॉल, मैं चाहता हूँ लोग मजबूत हो। मेरी पार्टी मजबूत नहीं चाहिए मुझे क्या करना है पार्टी? मेरे लोग मजबूत होने चाहिए, आम आदमी मजबूत होने चाहिए। पार्टी का ठप्पा एक अलग चीज़ है, ये मजबूरी है मेरी। पार्टी मेरी मजबूरी है, लोग मेरी ज़रूरत है, लोग मेरा शौक़ है, जम्मू कश्मीर मेरा मकसद है। पार्टी मजबूरी है, आप मजबूरी ठप्पा लगाना ज़रूरी है भाई साहब, उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, पार्टी जब तक सही है, एजेंडा सही है, तो चलेंगे। पार्टी का एजेंडा जब गलत होगा तो हम सवाल करेंगे। फिलहाल हमारा जो मैनिफेस्टो है सबको पता है, दिल्ली का मॉडल है, पंजाब का मॉडल है, और जिस नीयत से हम लोग आए, मैनिफेस्टो अपना अपना रहता है। और हमने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, हेल्थ दे दिया। आज देख लेना दिल्ली का माहौल, वहाँ जहाँ बच्चों की गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फ्री एजुकेशन होती थी, प्राइवेट स्कूलों में हमने नेक्सस नहीं चलने दिया। आज उसी तर्ज पे नेक्सस बढ़ रहा है और वहाँ पे लूट हो रही है। हमारा जो मिशन था वो देश को आगे बढ़ाने का है। LG की तब्दीली से आपकी सियासत पे कुछ असर? हाँ, नहीं, देखिए, अरे जब नेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें क्या पड़ेगा, ऐसा नहीं है।